हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन U&I ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट आलोक सिंह। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूं मैं ऑल न्यू हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल के बारे में। काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स आज के डेट में प्लानिंग कर रहे हैं एंट्री लेवल SUV लेने की। बेसिकली इसको क्रॉसओवर कहना सही रहेगा बिकॉज हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस आपके क्रॉसओवर कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। तो आज के वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा मैं ऑल न्यू हुंडई क्रेटा ई वेरिएंट के बारे में। आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ गाड़ी के सारे स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, ऑन रोड प्राइस, वेटिंग पीरियड एंड कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे व्यूवर्स हमसे पूछते रहते हैं। इससे पहले मैं बताना स्टार्ट करूं, वो सारे मेरे फ्रेंड्स जो आज फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी से रिक्वेस्ट है याद से U&I ऑटोमोबाइल्स की वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ मैं बेस्ट इन क्लास कार केयर टिप्स। आपको बताता हूँ मैं अपकमिंग कार्स एंड एग्जिस्टिंग न्यू कार्स के फीचर्स एंड वेरिएंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपका जो हुंडई क्रेटा का बेस मॉडल है वो स्टार्ट होता है ई वेरिएंट से। ये मिलेगा आपको डीजल में। जो बेस मॉडल है आपको वो केवल डीजल में मिलता है हुंडई क्रेटा का। इसके ऊपर अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको मिलेगा EX मॉडल। EX आपका अवेलेबल है आपके पेट्रोल के अंदर भी एंड डीजल के अंदर भी। बट अगर हम बात करें एंट्री लेवल हुंडई क्रेटा के मॉडल की जो कि अभी लॉन्च हुआ है 2020 में, तो वो स्टार्ट होता है क्रेटा ई मॉडल, ई फॉर एलिफेंट। हम बात करें इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस की, तो इंजन आपको मिलता है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर्स के साथ में। इंजन टाइप आपका रहेगा 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन। फ्यूल टाइप आपका रहेगा डीजल का, पेट्रोल में ये नहीं आता। मैक्सिमम पावर जो ये जनरेट करता है वो करता है 113 bhp की 4000 RPM के साथ। अगर हम बात करें टॉर्क की तो जनरेट करता है 250 न्यूटन मीटर एट 1500 RPM के साथ। माइलेज जो गाड़ी का रहेगा जो हुंडई क्लेम करता है वो है 21.4 kmpl यानी कि किलोमीटर पर लीटर। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा माइलेज है। एंट्री लेवल डीजल अगर आप हुंडई क्रेटा लेते हैं तो अगर कंपनी क्लेम कर रही है 21.4 kmpl का, तो आप मान के चलो आपको फर्स्ट डे से ही एटलीस्ट 18 से 18.5 तक का माइलेज मिल ही जाने वाला है, जो आगे जाकर के बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग आपने गाड़ी की कितनी सर्विस करा ली, किस तरह का फ्यूल यूज़ करते हो एंड कैसे आपने मेंटेन किया हुआ है गाड़ी को। अगर हम बात करें इसके अंदर ड्राइव टेरियन की, तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी रहने वाली है। ट्रांसमिशन इसमें रहेगा आपका 6 गियर्स का मैनुअल। हम बात करें टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर के ऑप्शन की, तो ये गाड़ी आपकी रहेगी टर्बो चार्ज वेरिएबल ज्योमेट्री के साथ। एमिशन स्टैंडर्ड इसका रहेगा BS6, यानी कि ये जो हुंडई क्रेटा का नया मॉडल है ये आपका BS6 मॉडल है। गाड़ी की हम लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात करें तो गाड़ी की लेंथ है 4300 mm, विड्थ है 1790 mm, हाइट है 1635 mm, व्हील बेस है गाड़ी का 2610 mm। अब हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो किया सेल्टोस से, तो किया सेल्टोस से ये लगभग 10 mm कम जा रही है लेंथ, विड्थ एंड हाइट के अंदर। हालांकि 10 mm बहुत नॉमिनल, बहुत छोटा सा होता है, इससे कुछ खास रोड पे पता चलने नहीं वाला कि कौन सी गाड़ी छोटी है कौन सी बड़ी है। हम बात करें कैपेसिटी की, तो गाड़ी है आपकी 5 डोर्स, सेटिंग कैपेसिटी 5 पर्सन्स की है, सेटिंग रो 2 है। अगर हम बात करें बूट स्पेस की, यानी कि आपके डिक्की में कितना स्पेस आपको मिलता है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो रहेगा आपका 433 लीटर्स का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपका रहेगा 50 लीटर्स का। यहाँ ध्यान रखिएगा बूट स्पेस के मामले में एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में आपकी ऑल न्यू हुंडई क्रेटा एंड किया सेल्टोस सेम है। हम बात करें सस्पेंशन एंड ब्रेक एंड स्टीयरिंग की, तो सस्पेंशन आपका रहेगा मैकफर्सन स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग। आपका जो रियर सस्पेंशन है वो रहेगा कपल्ड टॉर्सन बीम एक्सेल। इसके अलावा फ्रंट ब्रेक आपका रहेगा डिस्क, आपका रियर ब्रेक रहेगा ड्रम। इसके अलावा स्टीयरिंग टाइप आपका रहेगा पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक। आपके व्हील्स रहेंगे स्टील रिम्स के बेसिक मॉडल में। हम बात करें टायर साइज की, तो आपका जो डीजल आपका जो वेरिएंट है हुंडई क्रेटा ई,
ये आपको मिलता है 16 इंच के व्हील्स के साथ में। हम बात करें इसमें कलर ऑप्शन क्या क्या हैं, तो Hyundai Creta बेस मॉडल E 1.5 डीजल आपको मिलती है गैलेक्सी ब्लू, फैंटम ब्लैक, टाइटन ग्रे, रेड, मलबरी, लावा ऑरेंज, टाइफन सिल्वर एंड पोलर वाइट कलर के अंदर। अब हम बात करें गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको, तो गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिल जाने वाले हैं 2 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिलता है इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन EBD स्टैंडर्ड मिल जाने वाला है। इसके अलावा आपको मिलेगा ब्रेक असिस्ट। हम बात करें लॉक्स एंड सिक्योरिटी की, तो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है बेस मॉडल से ही इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग रिमोट के थ्रू, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। हम बात करें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो आपको इसमें मिल जाता है मैनुअल AC, फ्रंट AC आपका रहेगा कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ, रियर AC आपका रहेगा वेंट्स बिहाइंड फ्रंट आर्मरेस्ट, यानी कि आपका जो फ्रंट आर्मरेस्ट है इसके पीछे की साइड पीछे की ओर लगाए गए हैं आपके रियर ACs। इसके अलावा आपको हीटर गाड़ी के अंदर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर आपको मिल जाएगा, बट ये केवल को ड्राइवर के लिए ही है। तो आपका जो वैनिटी मिरर है वो आपको को ड्राइवर की साइड मिलता है, ड्राइवर साइड में नहीं मिलता। कैबिन बोर्ड एक्सेस का ऑप्शन आपको गाड़ी के अंदर से मिल जाता है, एंटी ग्लेयर मिरर आपको मिल जाता है बट वो मैनुअल है एंड आपको हाथ से उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स आपको रियर में मिल जाते हैं। इसके अलावा हेडलाइट्स ऑफ एंड इग्निशन के ऑफ रिमाइंडर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, यानी कि द मोमेंट यू स्विच ऑफ योर कार, आप गाड़ी को बंद करोगे, आपने गलती से उसको या ऑन छोड़ दिया, गाड़ी के बाहर आ गए, तो गाड़ी आपकी बीप टोन से आवाज़ करने लगेगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की लाइट्स या फिर आप इग्निशन ऑफ करना भूल चुके हो। इसके अलावा आपको इसमें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो मिलता है वो मिलेगा टिल्ट, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको मिलता है, बट एक ही ऑप्शन मिलेगा गाड़ी के अंदर आपको। हम बात करें ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की, तो ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपका रहेगा 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल। हम बात करें सीट अपॉलिस्ट्री की, यानी कि सीटें किस तरह की हैं, तो जो आपकी गाड़ी की सीट्स आपको मिलने वाली हैं वो फैब्रिक में मिलेंगी, ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, रियर पैसेंजर सीट्स आपको बेंच टाइप की मिलेंगी, इंटीरियर आपका डुअल टोन का रहेगा। हम बात करें इंटीरियर कलर की, यानी कि बेस मॉडल में जो इंटीरियर कलर है वो कैसा है, वो आपका रहेगा ब्लैक एंड ग्रीज में। इसके अलावा हम रियर आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको मिल जाने वाला है, आप ध्यान रखिएगा आपको किया सेल्टोस में रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मिल रहा है। आपको मिल जाएगा फोल्डिंग रियर सीट फुल, फ्रंट सीट पॉकेट्स मिल जाएंगे आपको, हेडरेस्ट आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही मिल जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोबारा आपको रियर में हेडरेस्ट नहीं मिलते किया सेल्टोस के अंदर। इसके अलावा हम बात करें स्टोरेज की, तो गाड़ी में आपको मिल जाता है फ्रंट में कप होल्डर, ड्राइवर आर्मरेस्ट में आपको मिल जाएगा, कूल्ड ग्लोव बॉक्स आपको बेसिक मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें डोर विंडो मिरर एंड वाइपर्स की, पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं, फ्रंट एंड रियर में एडजस्टेबल ORVM आपको इलेक्ट्रिकली मिल जाते हैं एडजस्टेबल, बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल मिलेंगे, पेंटेड मिलेंगे आपको इंटीरियर डोर हैंडल, आपको डोर पॉकेट्स मिलेंगी फ्रंट एंड रियर में, बूट लिड ओपनर आपको मिल जाएगा इंटरनल विथ रिमोट, आउटसाइड रियर व्यू मिरर ORVM आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको मिलता है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का ऑप्शन, ध्यान रखिएगा ये आपको नहीं मिलता बेस मॉडल में किया सेल्टोस में, यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा ग्लो बॉक्स लैंप मिल जाता है आपको, वैनिटी मिरर में लाइट मिल जाती है, को ड्राइवर के साइड में आपको मिलता है रियर रीडिंग लैंप का ऑप्शन। हम बात करें प्राइस की, तो गाड़ी आपकी जो रहेगी क्रेटा 1.5 CRDI मैनुअल ट्रांसमिशन ई मॉडल, एक्स शोरूम कॉस्ट है गाड़ी की 9,99,000 रुपीज़। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो इसका जो ओवरऑल ऑन रोड कॉस्ट पड़ता है आपका वो पड़ेगा 11,49,296 रुपीज़ का। अब हम इसमें नेगोशिएट क्या कर सकते हैं, आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हो बेसिक एसेसरी किट, आप वही आइटम्स परचेज करो जो आपके काम के हैं, सारे आइटम्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बॉडी केयर पैकेज आपका जो है उसको आप ना लो तो अच्छा है, आप बाहर से भी इसका बॉडी केयर पैकेज ले सकते हो, गाड़ी में किसी भी तरह की पॉलिशिंग करा सकते हो। इसके अलावा आप अपने जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के अंदर भी नेगोशिएशन कर सकते हो। वेटिंग पीरियड गाड़ी का रहेगा 2 मंथ्स का। आई होप आपकी सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी होंगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे आप मेल या कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।